सर वो तो सारी वीडियो देखते, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो देखते। ई मित्र का उनका खुद का काम है, पर वो आपकी जो चॉइस फीलिंग बताते हो आप, वो सब देख के ही मेरा फॉर्म करते। वो कहते नहीं, पहले सर की वीडियो देखो फिर करेंगे ये। अरे वाह, ये तो रमेश जी का बड़प्पन है। वैसे उनको सब कुछ मालूम है, कंप्यूटर सेंटर हैंडल कर रहे हैं तो उनको सारी जानकारी तो है ही। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे भी आते हैं करवाने, मेरे अलावा भी सारे बच्चे आते हैं उदयपुर के उनके पास, तो भी बोलते हैं नहीं पहले विजय सर का वीडियो आने दो, उनको मैं देखूंगा समझूंगा फिर सब भरूंगा। तो उदय हेलो सर। हेलो, वेलकम विजय एजुकेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए। सर मैं भावना निमावत, मैं उदयपुर से हूँ। अच्छा, हाँ जी भावना सर। जोधपुर से? नहीं नहीं, उदयपुर से। अच्छा, उदयपुर से हैं। आपका नाम भावना है ना? यस सर। अच्छा, तो आर यू एच एस के एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर आए आपके और कौन सा कॉलेज मिला? सर मेरे 58 आए हैं और मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। और मुझे राजसमंद का कॉलेज अलॉट हुआ, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज राजसमंद अलॉट हुआ है ना? सर तो राजसमंद तो आपके उदयपुर के काफ़ी पास होगा ना कॉलेज? कितना किलोमीटर पे है? हाँ, लगभग 60-62 किलोमीटर है, 62 है। अच्छा, तो आपने जो हाँ, कॉलेज भरा था उसमें टॉप 5 में से मिल गया था कि आपको बाद की चॉइस मिली थी लास्ट की? सेकंड सेकंड चॉइस पे ही था ये, फर्स्ट उदयपुर का था और सेकंड राजसमंद का था। अच्छा अच्छा, सेकंड चॉइस का हाँ आपको अलॉट हो गया है ना? सर, सेकंड चॉइस का अलर्ट हो गया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। और आपने ट्वेल्थ कब किया था? ट्वेल्थ कौन से सेशन में सर किया? अभी 2022 में ही करा था। अच्छा, अभी करंट में आपने ट्वेल्थ किया। और तो फिर प्रिपरेशन कैसे शुरू की? कब बीएससी नर्सिंग के बारे में कैसे पता चला? सर बीएससी नर्सिंग के बारे में तो मैं एक बार यूट्यूब चला रही थी और आपका ही वीडियो देखा और आपसे ही, आपके ही थ्रू सारा पता चला, और मैंने सिर्फ 2 महीने पहले से ही तैयारी करी थी आपके प्लेटफॉर्म पे जुड़कर। अरे वाह, बहुत खूब। अच्छा, आपको यूट्यूब से पता चला और फिर आपने प्रिपरेशन शुरू की और आज यस आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आपकी गाइडेंस से ही ये सब पॉसिबल हो चुका हुआ है। अरे वैसे आपने बहुत अच्छी मेहनत भी करी है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको काफ़ी वैसे नज़दीक का ही मिला है कॉलेज। राजसमंद आपके बहुत पास में रहेगा, 1 घंटे का डिस्टेंस है वैसे। और अभी तो हाँ सर। कॉलेज वैसे न्यू कॉलेज है, लेकिन पिछली बार हाँ भी ऐसे बहुत सारे नए कॉलेज ओपन हुए थे, उनमें भी बच्चों की क्लासें व्यवस्थित ही लगी थी। तो मुझे भरोसा सर, है हमारी कि क्लासेस हमारी चल चुकी है, 13 तारीख से क्लासेस चल चुकी है वहां पे। अच्छा, क्लास आपकी शुरू हो गई है ना? सर वो अभी एक्चुअली मैं जाके भी आगे ज्वाइनिंग भी कर ली, क्लास भी ले ली है मैंने। अरे वाह, बहुत खूब। तो अभी तो वैसे वो नॉर्मली बुला रहे होंगे, कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? सर अभी तो 23 आ रहे, 23 आए थे फर्स्ट दिन। अच्छा, तो उस राजसमंद के कॉलेज में ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं बाकी ज़िलों से हैं कि अपने राजसमंद और उदयपुर के आसपास के ही हैं? सर बहुत दूर से भी, हरियाणा बॉर्डर से, झुंझुनू से है, और फिर कोटा से, जयपुर जोधपुर इस साइड से भी है, अजमेर से है और उदयपुर से भी है काफी बच्चे, 10 बच्चे उदयपुर से थे लमसम। अच्छा, तो फिर उन्होंने कुछ मतलब हॉस्टल की वगैरह कोई व्यवस्था है या फिर बच्चे अपने हिसाब से ही रह रहे हैं वहाँ पे? अभी तो हमारी क्लास अभी तो राजसमंद कांकरोली में, वहाँ पे जो एनएमटीसी कॉलेज है वहीं पे हो रही है अच्छा, एएनएम कॉलेज के अंदर चल रही है ना? कॉलेज, और एनएम का हॉस्टल भी है, तो कुछ लोग वहां रह रहे हैं और कुछ लोग रूम लेके रह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। कम से कम उन्होंने यस अपनी सर। तरफ से कुछ एक विकल्प रखा है शायद, एएनएम गर्ल्स हॉस्टल का, है ना? हाँ यस सर, वो स्टाफ भी काफी अच्छा है वहाँ का, सब पॉजिटिव रहते हैं और यू मतलब हेल्प करते हैं सब बच्चों की। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अपने जो आपने रिपोर्टिंग वगैरह कब तक करवा दी थी? सर मैंने 3 तारीख को रिपोर्टिंग करवा दी थी। अच्छा, और यस आपके सर। फैमिली में और कौन कौन है जो साइंस बैकग्राउंड से हैं? और कोई भाई बहन वगैरह भी हैं क्या जो साइंस से हैं? नहीं सर, मैं ही हूँ साइंस बैकग्राउंड से तो। अच्छा, तो आपकी ट्वेल्थ कहाँ से हुई थी? उदयपुर प्रॉपर से हुई थी या उदयपुर के किसी स्पेसिफिक तहसील से हुई थी? सर उदयपुर में ही हुई थी, प्रॉपर उदयपुर से ही हुई थी, आरएमवी स्कूल से। अच्छा अच्छा। और मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा तो ई मित्र की शॉप है और मम्मा हाउसवाइफ है। अच्छा, पापा जी का यस क्या सर। नाम है? सर रमेश निमावत। अच्छा, तो रमेश सर जी आपसे, ने रमेश जी ने मेरे कोई वीडियोस वगैरह देखे हैं, उनको मेरी तरफ से प्रणाम जरूर बोलना।
सर वो तो सारी वीडियो देखते, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो देखते। ई मित्र का उनका खुद का काम है, पर वो आपकी जो चॉइस फीलिंग बताते हो आप, वो सब देख के ही मेरा फॉर्म करते। वो कहते नहीं पहले सर की वीडियो देखो फिर करेंगे ये। अरे वाह, ये तो रमेश जी का बड़प्पन है। वैसे उनको सब कुछ मालूम है, कंप्यूटर सेंटर हैंडल कर रहे हैं तो उनको सारी जानकारी तो है ही। नहीं सर, बाकी सारे बच्चे भी आते हैं करवाने, मेरे अलावा भी सारे बच्चे आते हैं उदयपुर के उनके पास, तो भी बोलते हैं नहीं पहले विजय सर का वीडियो आने दो, उनको मैं देखूंगा समझूंगा फिर सब भरूंगा। तो उदयपुर में किस नाम से हैं ये मित्र और कहाँ पे हैं? सर दिल्ली गेट मेन चौराहे पे ही है, प्रशांत रोजगार करके। अच्छा, प्रशांत रोजगार करके है, दिल्ली गेट मेन चौराया उदयपुर, है ना? यस सर। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। सर और उनकी काफी, पापा की काफी इच्छा है आपसे बात करने की, पर कभी पॉसिबल नहीं हो पाया, बात ही नहीं हो पाई। उन्होंने बहुत बार ट्राई करा, विजय सर से बात करा, पर कभी हो नहीं पाई ये बात। तो पापा की बहुत ज्यादा इच्छा थी आपसे एक बार बात करने की। मैं 100% बात करूंगा। और जो है आप जो है पापा जी से मेरी बात ज़रूर करवाना, आज शाम को या कल सुबह जब भी आएँ, ठीक है? यस सर, और अभी शाम आप से। इस नंबर पे वापस कॉल करना, मैं आपके नंबर सेव करवा दूंगा फ़ोन में। और मैं 100% बात करूंगा रमेश जी से। और बिल्कुल मुझे तो खुशी है कि आपका एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में। और सर उनको तो आपको बहुत सारा थैंक यू करना है। वो बोलते हैं कि मुझे एक बार सर से बात करवा। मैंने बोला हाँ सर, एक बार फ्री हो तो मैं बात करवाऊंगी। बिल्कुल करेंगे बात पापा जी से। और तो फिर आप कॉलेज अप डाउन कैसे करते हैं, मतलब वहाँ पे? सर अभी तो क्लासेस चल नहीं रही है, उस हिसाब से मैं अभी रूम देख रही हूँ, वहां पे रूम मिल जाए कोई तो आसपास में रूम लेके रह लूंगी वहां पे। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा आपने जो प्रिपरेशन की, इसके अकॉर्डिंग यस। जैसे और भी कोई गर्ल्स है तैयारी करना चाहती है, ठीक है, तो यस सर, आप हमारे उनको क्या स्कूल। कहना चाहेंगे? वो कैसे तैयारी करे, कितने महीने पढ़े, डेली कितना पढ़े तो उन्हें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? सर डेली रूटीन में तो सबसे फर्स्ट आपका ही वीडियो रहता था मेरा। जैसे ही फोन को जैसे ही उठ के हाथ लगाती थी, सबसे फर्स्ट वो सारी सीरीज चलती थी, आरआर सीरीज और फिर केजीएफ सीरीज। वो सब का तो निचोड़ ही था पेपर में। वही आपके प्लेटफॉर्म से ही पढ़ के सब कुछ हो जाएगा, और अदर चीजें तो देखनी ही पड़ेगी नहीं उनको। एनसीईआरटी और आपका प्लेटफॉर्म सर, बस ये सब काफी है उन लोगों के लिए जो अब करना चाहती है तैयारी। और हमारा वैसे गर्ल्स स्कूल है, तो मैं वहां भी जाऊंगी, सब लोगों को बोलूंगी कि हाँ विजय सर है तो तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि विजय है तो मुमकिन है। अरे थैंक यू थैंक यू। और बिल्कुल सही है, भावना की बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जो हैं कंटिन्यू स्टडी करते हैं, अगर आप 3-4 महीने अच्छी तरह से पढ़ते हो और डेली क्लासेस देखते हो, जैसे भावना ने उस समय, हमने क्या किया था कि यूट्यूब पे कुछ मैराथन क्लासेस शुरू की थी और यस सर। उनमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवा रहे थे। तो इसी तरह से जैसे भावना ने प्रिपरेशन की है, ऐसे हर एक स्टूडेंट करें, डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू करें, थ्योरी को पढ़ें, एनसीईआरटी पे पूरा ध्यान दें, तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल बार सकता है। सर जो 12-12 घंटे की मैराथन क्लासेस चली थी उनसे काफी फायदा हुआ है। जब मैं एग्जाम देने गई थी तब भी आपके सारे स्क्रीनशॉट पीडीएफ वगैरह था, उनको एक बार मैंने रिवाइज करा था और उन्हीं में से ही आया था। और बायोलॉजी तो टोटली उन्हीं में से आई थी सर, जो आपने करवाया था वो। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने, सबसे बड़ी बात यह है, देखो, क्लास अवेलेबल करवाना एक बात होती है और दूसरी बात है कि तैयारी करना, ठीक है, और टारगेट को जो है उसको हिट करना। तो आपने बहुत ही जो है इजीली, एक बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई की है और आपको नज़दीक का राजसमंद का गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है। ऐसे 45,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो केवल 2,000 बच्चों को मिला है। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं 40,000 बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकले हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे यस। लगता है ये सभी स्टूडेंट के लिए भी मोटिवेशन वाली बात है। पर ये सब सर, तो मैं तो यही मानती हूँ कि आपसे ही पॉसिबल हो पाया। मेरी मेहनत थी 20%, 80% आपके एफर्ट्स थे। बिल्कुल, आपने अच्छी मेहनत करी है, मुझे पता है। और आपके मम्मा को, आपके पापा को मेरी तरफ से स्पेसिफिक, चूँकि विश कर रहा हूँ, आपको बधाई दे रहा हूँ, तो उनको भी बोलना कि विजय सर ने बोला है, ठीक है ना? थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिलेटेड और आगे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर टीम को कॉल करिए। मैं नंबर आपके ज़रूर सेव करवा के रखूँगा, कभी भी सर मैंने दिक्कत हो। कोर्स ले लिया, आपका कोर्स ले लिया बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, और मैंने सेल वाला चैप्टर जो जेडी सर पढ़ा रहे अभी वो भी कंप्लीट कर लिया है। और टिश्यू भी मेरा चल रहा है, और आज की क्लासेस भी देखी काफी अच्छा था, उसमें भी फंडामेंटल और जनरल इंग्लिश सब चल रहा है क्लासेस में। तो क्लास कॉलेज की क्लासेस चलने से पहले ही मेरा एक टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है एनाटोमी में, मतलब मुझे समझ में आ गया है।
तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका। अरे वाह! अच्छा, आपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाला बैच ऑलरेडी ले रखा है ना? सर अरे वाह! बहुत बढ़िया। तो आपने इसका मतलब सेल भी आपने पढ़ लिया है और अब टिश्यू चल रहा है आपका, है ना? इशू चल रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जेडी सर की क्लास आपको समझ आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है उनका तो। तो और जेडी सर जो हैं वो खुद ही एम्स के अंदर हैं, नॉरसेट यस। उन्होंने भी क्वालिफाई किया है। और मुझे यस। पूरा भरोसा है अभी तो अगले 2-3 साल में आपके उदयपुर में भी शायद एम्स आ सकता है। ठीक है, जब तक यस सर। आपकी बीएससी नर्सिंग भी हो जाएगी। और मैं तो यस। आपको पहले एडवांस ये कहना चाहूँगा कि आप साथ ही साथ अपनी नॉरसेट की प्रिपरेशन को भले ही डेली 1 घंटा देना, भले ही 30 मिनट भी देना, लेकिन अपने माइंड को कहीं ना कहीं एक कोने में वो नॉरसेट जो है ज़रूर रखना और बहुत बढ़िया यस। तरह से पढ़ना। और आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके सर, यस सर। और रमेश जी को जो है भावना के ऊपर बहुत गर्व होगा, बहुत प्राउड होगा, उनको प्राउड फील करवाना है, बात ये। सर ये तो मेरा मोटो है ही कि पापा को प्राउड फील करवाना है बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? और बिल्कुल पापा जी को बोलना मेरी तरफ से। ठीक है। और मैं ज़रूर बात करूँगा आपके पापा जी से भी। और आपको बहुत सारा थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप लाइफ में आगे बढ़ें। विजय एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि अब मुझे वापस से सेकंड राउंड में, ऐसा है कि मुझे मेडिकल इलनेस है, हीमेंजियोमा है मुझे। और है ना, पापा मम्मी का यूँ है कि मुझे बाहर नहीं भेज सकते, वो कभी भी कुछ मतलब ऐसा हो जाता है तो वो उदयपुर में वापस से अपवर्ड मूवमेंट करवाना चाहते, तो सर हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल, आपको शायद सेकंड राउंड बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। यस सर, से, आपकी वीडियो से मिली है। हाँ, तो अभी आप जो है सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो सेकंड राउंड में वहाँ ऑप्शन आएगा विलिंगनेस का, तो उस पर यस यस कर सर। देना। और उस समय मैं आपको गाइड करूँगा स्पेसिफिक। तो आप बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट करवाइए और पूरा चांस है आपका कॉलेज चेंज होने का। ठीक है ना? यस सर, मुझे इतना टेंशन था इतने दिनों से, क्योंकि मम्मी पापा का एक वो वरी रहती है इन लोगों को कि बाहर जाएगी तू, तो फिर तुझे मेडिकल इलनेस भी है, तू कैसे सेट करेगी, इसलिए मैंने कहा एक बार सर से ही ये सारे डाउट्स तो सर ही क्लियर कर सकते हैं मेरे। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। हेल्थ को लेकर के अगर कोई भी इश्यू है ना, तो आप बिल्कुल चेंज करवा लीजिएगा और चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो उस समय मैं वैसे आपको और बता दूंगा इस मामले में। और मैं ये भी पता कर लूँगा कि जो उदयपुर के अंदर सेकंड राउंड में कितनी क्या सीटें खाली है। ठीक है? बस सात, आज मैंने पता करा सीटें खाली है, वहां पे 7 सीटें खाली है। 7 सीटें खाली है ना? तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत ये नहीं। कर दूंगी। ठीक है ना? आप अप्लाई कर देना। और आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और भावना ने अगर मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज हासिल किया है, जबकि मुझे लगता है आपने तो 11th में तो कोविड था, कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। प्रमोट हुए थे हम लोग, और फिर ट्वेल्थ करी थी अच्छे से, उसमें 86% करे प्राप्त करे थे मैंने। अच्छा अच्छा। और 12th में भी 30% सिलेबस तो पढ़ा नहीं था, केवल राजस्थान में 70 हाँ परसेंटेज ही पढ़ाया था। सर। फिर भी अच्छी मेहनत करी और आज गवर्नमेंट कॉलेज मिला आपको। तो थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू सर।